brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। दो 2013 के बाद से कश्मीर को छोड़कर देश में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं। ये बात खुद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कही। उन्होंने बताया कि कश्मीर पाकिस्तान की प्रॉक्सी लड़ाई का मोर्चा है, लेकिन बाकी भारत पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन इस दौरान अजीत डोभाल ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब अमेरिका भारत के एक पहाड़ी राज्य पर कब्जा जमाने के बेहद करीब था। विदेशी एजेंसियां वहां अपने नेटवर्क और राजनीतिक प्रभाव के जरिए भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रही। दरअसल 1970 के दशक में भारत के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा हुआ था जिसके बारे में आम जनता को उस समय बहुत कम जानकारी थी। मसला था सिक्किम का। हिमालय की गोद में बसा ये क्षेत्र जो चीन के बेहद करीब है और भारत की उत्तरी सुरक्षा चेन की एक अहम कड़ी मानी जाती। दरअसल सिक्किम पर पहले चोग्याल राजवंश का शासन चलता था। आजादी के बाद 1947 में इसे भारत का संरक्षित राज्य बनाया गया। भारत इसके रक्षा और विदेश संबंध देखता था, लेकिन आंतरिक शासन रियासत के हाथ में था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुलनात्मक रूप से शांत था, जब तक वहाँ की सत्ता राजा पोल्डेन थोंडोक नामग्याल के हाथ में नहीं आई। पोल्डेन नामग्याल के राजा बनने के बाद 1960 के दशक में एक नया चेहरा सामने आया, होप कुक का। वो अमेरिकी मूल की थी और सिक्किम के महाराजा से विवाह करके वो वहाँ की रानी बनी। उन्होंने अमेरिकी नागरिकता तो छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे सिक्किम में रॉयल पावर और विदेशी संपर्क दोनों बढ़ाती रही। उन्हें भारत की मौजूदगी और विशेष रूप से दिल्ली के नियंत्रण से दिक्कत थी। कई विदेशी इंटरव्यू में वो खुलकर कहती नजर आई कि सिक्किम को भारत से अधिक स्वतंत्रता और वैश्विक संबंधों की जरूरत। इसी समय भारतीय एजेंसियों को शक हुआ कि CIA सिक्किम को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रही है। कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की खुफिया लड़ाई दुनिया भर में चल रही। भारत सोवियत के करीब था और अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत हिमालयी क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रहे। और क्योंकि होप कुक के रानी बनने के बाद से चीजें बिगड़ती जा रही थी, तो यहाँ पर खुफिया अधिकारी अजीत डोभाल को वहाँ भेजा गया। उनके जिम्मे ये मिशन सौंपा गया कि सिक्किम में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव को रोका जाए। अजीत डोभाल ने जब वहां देखा कि जनता राजशाही से काफी असंतुष्ट, सिक्किम में इसके साथ ही साथ सामाजिक असमानता, विकास की कमी और राजनीतिक भागीदारी की चाह बढ़ चुकी थी, और यही मौका देखकर अजीत डोभाल ने स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाजों को मजबूती देना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे राजशाही के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। 1973 के आते आते ये विरोध काफी तेज हो गया। रानी होप कुक को देश छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ा और वो कभी सिक्किम वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिस्थितियां तेजी से बदली। 1975 में जनमत संग्रह हुआ और करीब 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया और कोई भी बाहरी प्रभाव, खासकर अमेरिका, CIA, पूरी तरह से ये प्रभाव खत्म हो गया। ये घटना भारतीय खुफिया इतिहास में एक बड़ी जीत की तरह। बिना युद्ध, बिना किसी शोर भारत ने अपनी चालें चली। भारत ने एक संभावित जियोपॉलिटिकल खतरे को बुद्धिमानी से खत्म कर दिया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।